स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि जो अपडेट्स हैं उस पर चर्चा करनी है। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल अटेंडेंट के कई सारे प्रश्न मुझे पूछे जा रहे थे, बहुत सारा जो क्लासेस थी उसके दौरान भी, और अलग से मैसेज भी जो ग्रुप्स हैं उनमें भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो चलिए आज का सेशन जो आरंभ करते हैं स्वामी जी के एक उपदेश से। उनके द्वारा जो ये कही गई बात है दोस्तों, बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है। बहुत ही गूढ़ बात, बहुत ही मूल बात इसमें कही गई है। दरअसल क्या होता है, जब हम अपने विद्यार्थी जीवन में होते हैं, 10, 12, 11, 12 और ग्रेजुएशन जब करते रहते हैं, तब हमारे ये लगता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत समय है, कैरियर बनाने के लिए बहुत समय है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय है। और जैसे ही हम कुछ साल जो है गंवा देते हैं दोस्तों इधर उधर की बातों में, उसके बाद जब हमारा एज निकलते जाता है और हमारा एग्ज़ाम जो है वो देने का जो उम्र है वो ख़त्म होते जाता है, तब हमको समझ में आता है कि हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, तो इसी बात को समझाया है कि बुरी अभी भी आप संभल जाइए। बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है। तो वे विद्यार्थी जो कई सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, और जो नहीं करे हैं, दोनों के लिए है कि जो फ्रेशर्स हैं वो अभी से अपना तैयारी प्रारंभ कर दें। वैकेंसी आएगी ही, आज नहीं कल आएगी, आएगी ही, तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दें। और दूसरे जो बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके पास जो समय कम बचा है, वो ये माने कि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका समय जो है वो निकल चुका है, अब वो उस चीज को इस जन्म में नहीं पा सकते हैं। तो ये जन्म है दोस्तों, यदि आपने कुछ लक्ष्य बनाया है तो अच्छी बात, अगर आपके पास समय है तो उसका सदुपयोग जरूर कर लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखेंगे अपडेट्स। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं। सबके मन में ये सवाल होगा, वैकेंसीज वैकेंसीज, बहुत सारी यूट्यूब चैनल में ये पद वो पद और बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं नहीं जानता उनका रिसोर्स क्या है, बट हमारे पास अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जानकारी आधिकारिक रूप से मेरे तक पहुंची है दोस्तों, कुछ जो बड़े भैया लोग हैं उनके माध्यम से, जो अधिकारी लेवल में हैं उनके माध्यम से मुझे जो पता चला है कि जो हॉस्टल अटेंडेंट वार्डन का, जो छात्रावास अधीक्षक का जो पद है दोस्तों, इसमें वैकेंसी आने वाली है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो आधार बताया गया है कि जो रिक्त पद थे दोस्तों, जो हॉस्टल वार्डन के, उनकी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा मंगाई गई है, सरकार द्वारा ली गई है। इसके अलावा जो पहले से कार्यरत हैं इस पद पर, उनको प्रमोशन का भी जो है वो बात चला है। ठीक है, प्रमोशन भी दिया जा रहा है। तो आप जो है ये समझ लीजिए कि इसका वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक, रिक्त पद की जानकारी भी मंगा ली गई है, प्लस प्रमोशन दिया जा रहा है, तो वो पद भी खाली हो जाएंगे। तो बहुत सारे पद आएंगे, कितने अभी कंफर्म नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक जो है इस बात पर कोई भी जो है ज्ञान नहीं दिया जा सकता, कंफर्म नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज मैंने बताया था, कई बार क्लास में डिस्कस किया है कि दोस्तों आप जो है वो पहले से तैयारी रख करिए, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाए, डेट आने के बाद मुश्किल से 30 से दोस्तों 45 दिन का समय मिलता है, और जो तैयारी करने वाले हैं वो करीब 2 से 3 साल तक भी तैयारी करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा पद जो है वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है आप सोचिए 30 से 45 दिन में तैयारी कर रहे हैं, और जो 2 से 3 साल में तैयारी कर रहे हैं, आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल अभी से तैयारी अपना प्रारंभ कर दे, चाहे कहीं से भी करें, कोई इशू नहीं है, बस तैयारी आप अपना प्रारंभ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, जल्द से जल्द आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएं, तो कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। बहुत सारे लोगों ने सिलेबस पूछा है, तो सिलेबस ये प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। ठीक है, इस साल का तो अभी आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद ही जारी होगा। सबसे पहले जो है कंप्यूटर ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है, 50 नंबर का होता है, तो इसको तो आप बेसिक अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। इसके अलावा यदि बात करें हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण सहित, तो ये हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण सहित दोस्तों 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का हिंदी रहेगा और 10 नंबर का क्या रहेगा,
अंग्रेजी रहेगा, 10 नंबर का अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर। गणित की बात करें, गणित को भी जो है वो 20 नंबर का आएगा। और अभी आप जिस हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, पैटर्न जो है CGPSC का कह लीजिए या CG व्यापम का कह लीजिए, बहुत हाई लेवल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अब अपनी तैयारी करिए। पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं और उसी पैटर्न पर हो जाएगा सोच रहे होगे तो नहीं होगा। टफ आ रहा है, टफ क्या, थोड़े अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से डीप पढ़ाई करिए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग सामान्य ज्ञान का आएगा, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से लेकर 20 नंबर का। ठीक है, इसके बाद समसामयिक घटना चक्र जो होते हैं देश में, उनसे आएगा 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में सभी आ जाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री, भूगोल, जनजाति और जितने भी अर्थशास्त्र वगैरह हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र, सभी के सभी इसमें आएंगे। डिटेल सिलेबस आने के बाद एक बार और डिस्कस करेंगे। खेल कूद जो हो रहे हैं अभी वर्तमान करंट से, ठीक, और देश विदेश की जो जानकारियां हैं उससे 5, ये दोनों से 5-5 प्रश्न जो है, 5-5 नंबर के प्रश्न, 5 प्रश्न जो आएंगे। कुल जो है वो होगा 150 नंबर का। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर का है, अभी का आएगा तो मैं उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं वे मेन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर पूछा ही जाएगा, हिंदी अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा ही जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और नेशनल जो करंट अफेयर्स है उन पर भी आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अभी से इसको पढ़ना चालू कर दीजिए। व्यापम लेवल हाई कर चुका है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारा कोर्स है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देख लीजिए, डेमो देख लीजिए, उसके बाद आपको जहां लगता है कि आपको अच्छे से, आपको नौकरी लगना है, किसी का जो है वो संबंध नहीं बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जहां से समझ में आए, जहां से आपको लगे कि आपके दिमाग में घुस रहा है, तो वहां से आप तैयारी कर लीजिए। ये हमारा कोर्स का डिटेल है, फीस है इतना दोस्तों। और अगर आप इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फीस है 1499 1499। न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है आपका जो है प्रिपेयर होना, कि वैकेंसी आने के बाद ना करें, अभी से जो है अपनी तैयारी को कंफर्म करें। ठीक है, तो आज यही इसी चीज पर डिस्कस करना था। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।